जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पीटी रद्द हुआ था उसका फिर से न्यू पीटी डेट अनाउंस हो गया है। न्यू डेट में यहाँ पर 7 दिसंबर 2020 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक होने वाला है। तो अगर अभी तक आप नहीं देखे होंगे कि आपका कब फिजिकल होने वाला है तो उसके लिए वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है कि पीटी के समय में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और जाति निवास आप पहले से ही बना चुके हैं तो क्या इसके लिए फिर से जाति या निवास बनवाना पड़ेगा कि उसी पर हो जाएगा, तो इसमें डिटेल्स में हम इस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पिछले बार का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे फिजिकल के लिए, इसका जो पीटी होगा वो शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनी बाग में होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के निर्धारित तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी एक सेट छाया प्रति लाना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर आपको ये नीचे जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया है उसका मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल के साथ साथ एक सेट उन सभी का छाया प्रति यानी जेरॉक्स होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इनमें मूल प्रमाण पत्र में कौन कौन सा ले जाना है। तो देखिए पहला नंबर पॉइंट है कि वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी ऐसा पहचान पत्र चाहिए जिस पर कि आपका उस पर फोटो हो। उसमें क्या क्या आ सकता है, तो आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि आ सकता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है कि यहाँ पर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी ऐसा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वह भी चल सकता है, यदि नहीं है तो आप मैट्रिक सर्टिफिकेट का मूल प्रति यानी मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं, इसके स्थान पर दिया गया यहाँ पर। और थर्ड नंबर पॉइंट है कि इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी जैसे कि यह फॉर्म जो भराया था वो इंटरमीडिएट इसका योग्यता रखा गया था तो आप उसका मूल प्रमाण पत्र ले जाएंगे। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो स्टूडेंट 1 अगस्त 2019 से पहले जो इंटर कंप्लीट किए हैं वहीं एलिजिबल होंगे, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। और यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर पॉइंट है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी आप जिस कास्ट से भी बिलोंग्स करते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी के लिए विवाहित अविवाहित है तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए और उसका पता अंकित होना चाहिए उस पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर पॉइंट है कि क्रीमी लेयर रहित, यानी जो क्रीमी लेयर रहित है प्रमाण पत्र होना चाहिए। और महिलाओं के लिए उसके प्रमाण पत्र पिता के नाम और वहाँ पर पता अंकित होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर है कि बिहार के निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए, यानी जो बिहार के निवासी है और आपको आरक्षण चाहिए तो उसके लिए आपको बिहार के यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 7 नंबर है कि बिहार राज्य के गृह रक्षक, यानी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार होम गार्ड का यहाँ पर 50% सीट उनके लिए आरक्षित है। तो अगर होम गार्ड के आप स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ पर सभी गृह रक्षक अभ्यर्थियों को अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध आईडी कार्ड दस्तावेज सत्यापन के समय लाना अनिवार्य होगा। 8 नंबर है यहाँ की भारतीय मूल के गोरखा होने संबंधी प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 01 के लिए। और बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिनी कोई भी है संबंधित तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए। और यदि बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र चाहिए। और जिन अभ्यर्थी के
यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट है कि जिन अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 02/2019 के विरुद्ध आवेदन करते समय विज्ञापन संख्या 02/2018 के वैध अभ्यर्थी होने के आधार पर आयु में छूट, यानी देखिए यह जो फॉर्म है जो 2 बार भरा गया है, पहले ये 2018 में भराया था और इसको कैंसिल करके फिर इसको 2019 में भरा गया था। तो देखिए 2018 में भरा गया था तो ये इसका एडमिट कार्ड भी आ गया था, उस एडमिट कार्ड आने के बाद इसको कैंसिल किया गया था। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका आयु यहाँ पर बढ़ गया था, यानी उनका आयु अब नहीं था इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर आयु में कुछ छूट दिया गया। तो उनके छूट के लिए आप उसी शर्त पर प्राप्त कर सकते हैं कि जो आप पहले जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसके सत्यापन के समय यहाँ पर उसका जैसे जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वहाँ पावती रसीद होना चाहिए और साथ ही साथ आपको लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र 100 पर अभी प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा। यानी उस समय जो आपको रजिस्ट्रेशन पावती मिला था वो रहना चाहिए और जो पहले इसका एडमिट कार्ड आया था वो दोनों का दोनों साथ में रहना चाहिए। तो इतना ही आपको ले जाना है। और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पहले ही आप जाति और निवास बनवा लिए हैं तो आपको इसके लिए फिर से बनवाना पड़ेगा। तो देखिए जाति और निवास जब जॉब के समय आपको मांगा जाता है सत्यापन के लिए तो 1 साल उसके लिए वैलिड रहता है। तो अभी तो 1 साल से बहुत ही कम ही है, तो आप उसी जाति और निवास पर हो जाएगा। और सेकेंड बात है कि अगर जाति और निवास बनवाए हैं और उसमें किसी प्रकार का त्रुटि है, जैसे कि आपका नाम गलत हो या पिता का नाम गलत हो या एड्रेस में कहीं पर भी गलत है, तो आपके पास टाइम है, आप उसको सुधार कर सकते हैं, उसको आप फिर से बनवा लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो बस इतना ही बताना था आपको। और किसी प्रकार का आपके पास डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।